अभी 3 साल के अंदर अभी 5 हार्स पावर का कनेक्शन, 10 हार्स पावर का कनेक्शन, 2 हार्स पावर का कनेक्शन, 30 हार्स पावर का कनेक्शन आप लेने जाते हो तो बिजली के बिल के लिए 5 हार्स पावर में 7,500 रुपए लगते हैं हर साल के। और हमारी सरकार के माध्यम से 53,000 रुपया बिजली के बिल में सब्सिडी हम देते हैं। अब कांग्रेस ने तो कभी नहीं दी। आप कांग्रेसी से पूछ लेना, आपकी सरकार थी तो किसानों की क्या मदद आपने की थी। लेकिन इनका कलेजा नहीं है। यह किसान भाई बहनों का और भाजपा का जो संबंध है, ये संबंध हमको हमारे अतीत के काल से जोड़ता है। क्योंकि हमने जब अभी यात्रा निकाली तो जगह जगह भगवान बलराम के फोटो दिए, और भगवान राम अगर अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो आप चिंता मत करना, 3 साल में किसानों को बिजली के बिल से छुट्टी करा देंगे। 0 पैसा आपका, बिजली आपकी, बिल की छुट्टी। आप अपने अपने खेत में सोलर पंप लगाओ, आपको बिल भरने जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि और उल्टे, जब किसान सोलर पंप लगाएगा तो आपसे बिजली ज्यादा हो गई, अपने खेत में जला ली, अपना काम चला लिया, और बची तो सरकार आपको पैसे देके खरीदेगी, पैसे देके। क्योंकि हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान का भला करने वाली सरकार है। किसान के साथ साथ सभी वर्गों के लिए। आज जब मैं किसान की बात करता हूं तो ये नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सही कहा है कि हमारे लिए अभी के दौर में हमारे, आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से लगाकर 2003 तक केवल प्रदेश भर में 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, केवल 7 लाख। और उसके उल्टे अभी हो रही है 55 लाख हेक्टेयर में, मध्य प्रदेश के अंदर 55 लाख हेक्टेयर में। और एक फसल, 2 फसल, अब तीसरी फसल भी, और धीरे धीरे करके 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर में पूरी फसल को ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा नदी, पार्वती काली सिंध नदी, और ये निमाड़ के लिए ताप्ती और पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र सरकार के साथ जोड़ करके एक एक क्षेत्र में पीने का पानी, सिंचाई का पानी, औद्योगिकरण के लिए पर्याप्त राशि। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सारे वर्गों के लिए। और आगे बढ़कर नरेंद्र जी आपको बधाई दूंगा, आपने ये किसानों के लिए इंटर्नशिप चालू की, 3 महीने तक की ट्रेनिंग, और आपने कहा कि हम उनको 3,000 रुपया महीना देते हैं। हमारी सरकार आपकी इस योजना की भी सराहना करती है। आगे से आप नाम लिख के देना, इनको इंटर्नशिप दिला करके पैसे हमारी सरकार के द्वारा दिलाया जाएगा और हमारे युवाओं को काम मिलेगा। बोले भारत माता की। जब हमारे युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के लिए तो हमारे दरवाजे सदैव खुले हुए हैं। आज आप एक के बाद एक देखो, कहां 2-3 तक 55 साल में मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज थे, खाली 5। और ये नरेंद्र शिवाजी पटेल मंत्री हैं, अभी 3 तो हमने गए साल ही खोले हैं, और 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। 50 मेडिकल कॉलेज, ये मध्य प्रदेश बदल रहा है। इसको कहते हैं विकास। नर्सिंग हॉस्टल, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, अरे बहन बेटी बैठी है। अभी हम नर्स बहनों की बात करें तो केरल से बुलाना पड़ती, और हमारी गांव-गांव में बहन बेटी अपने काम को तरसती है। अरे इनको भी नर्स बना सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारी बहन बेटी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हम जगह जगह नर्सिंग कॉलेज भी खोल रहे हैं, पैरामेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं। और चिंता मत करना, लाडली बहनों का तो हर महीने रक्षाबंधन मन रहा है। मन रहा कि नहीं मन रहा है? बोला हमारी सभी लाडली बहनों की। बहनों आपको तो बधाई देना चाहूंगा।
पूरे साल में सावन के महीने में एक बार रक्षाबंधन बनता था, लेकिन हमारी सरकार ने बहन बेटियों का मान सम्मान बढ़ाते हुए चुनाव के पहले से 1,000 रुपया महीना लाडली बहनों को चालू किया। ये कांग्रेसी उसी समय से कह रहे थे कहां से लाओगे, सरकार कंगाल है, पैसे नहीं है, इनकी हालत खराब है। अरे मित्रों, केवल एक आंकड़ा बताता हूं, 55 साल सरकार चली और कांग्रेस के लिए कांग्रेस का बजट दिग्विजय सिंह आखिरी मुख्यमंत्री थे तो केवल 23,000 करोड़ का बजट था। कितना था बोल के बताओ, कितना था? केवल 23,000। और हमें गर्व है, हमारी सरकार बीजेपी की सरकार में इसी साल 4,21,000 करोड़ का बजट हमने पारित किया है। यह है काम करने का तरीका। पूरा प्रदेश बदल गया। इनके टाइम 2 हवाई अड्डे थे, आज 8 हवाई अड्डे हमारे तैयार हो गए, 25 मेडिकल कॉलेज तैयार हो गए, गांव-गांव में बिजली, खेती की बिजली अलग, घर की बिजली अलग। आप तो और आगे चिंता मत करो, इनके समय की कई सारे कष्ट बताऊंगा तो समय बढ़ जाएगा। लेकिन बहनों चिंता मत करना, अगले महीने वापस 1250 तो मिलेंगे, लेकिन रक्षाबंधन के फिर 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं हमारी बहन बेटियों के लिए। बहन बेटियों के लिए भी ताली बजा दो भाई, बहन तो अपनी है। हमारी बहनों को अगले महीने 1,500 मिलेंगे, 1250 तो पुराने और वापस 1250 पुराने और 250 रक्षाबंधन के। और चिंता मत का, धीरे धीरे करके ये 5 साल की सरकार है, 3,000 रुपया महीना हमारी बहनों के लिए दिलाएंगे। कांग्रेस के समय हमारे राज्य के अंदर प्रति व्यक्ति 2002-03 तक आय केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति थी, केवल 11,000 रुपया। आज प्रति व्यक्ति आय 1,52,000 रुपया है। यह हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। युवाओं को उद्योगीकरण के आधार पर आपसे अच्छा कौन जानता है, ये मंडीदीप, ये भोपाल का औद्योगिकरण और मेट्रोपॉलिटन सिटी भी आ रही है, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, ये पूरा क्षेत्र चमन होने वाला। जोरदार अभिनंदन करो अपने क्षेत्र के लिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। जरूरत पड़े तो हम सरकार से मदद करेंगे, लेकिन अपनी जमीन बचाना, जमीन मत बेचना। आने वाला समय हमारे किसानों का है, किसानों की जिंदगी बदलने वाली है। हमारे बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रदेश किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रहा है। पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ते हुए देश में नंबर 1 का राज्य अगर कोई बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा। ये पक्की बात है, मध्य प्रदेश। और केवल खेती किसानी नहीं, खेती किसानी के साथ साथ किसान आधारित उद्योग भी आने वाले समय में हमारे किसान भाई बहन लगाए, उनको भी सब्सिडी हमारी सरकार के माध्यम से मिलेगी। अलग अलग प्रकार के सारे उद्योग धंधे और खेती किसानी के साथ हमारी तो हजारों साल से खेती किसानी वाले के घर घर गाय होती है, दूध का जानवर होता है, और जिसके घर गाय वो गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो जिनके घर गाय होकर के गोपाल रहते थे, घर घर गाय घर घर गोपाल, इस भाव के आधार पर हमारे देश में, मध्य प्रदेश में अभी केवल 9% दूध होता है और आने वाले समय में ये दूध की राजधानी भी बनेगा। मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पे जाएगा। जिन जिन माता बहनों के साथ स्वयं सहायता समूह हो, जिन भाई बहनों के घर में खेती बाड़ी है, आप भी अपनी गौशाला बनाओ। 25 से ज्यादा गाय अगर आप लाओगे
तो 25% का अनुदान सब्सिडी सरकार आपको देने वाली है, हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए। और जिनके आसपास में गाय आवारा, बीमार, लावारिस अगर खेती किसानी में नुकसान करती है, तो हमारे यहां गाय माता से, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है, उसको अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप गौशाला चलाओ, गौशाला का 20 रुपया प्रति गाय माता की तुलना में हमने 40 रुपया प्रति गाय माता कर दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, पूरे रीवा 10-10 हजार से बड़ी गौशालाएं नगर निगम चलाएगी। और आप में से भी अगर 5,000 से बड़ी गौशाला कोई चलाना चाहता है, तो आपको भी 5,000 से बड़ी गौशाला चलाने के लिए 100 बीघा जमीन, 40 रुपया प्रति गाय माता और दूध 30% से ज्यादा जो भी होगा वो भी आपका। अरे गौ माता से तो जिंदगी बदलती है, ये गौ माता कोई अभिशाप थोड़ी है, ये तो हमारे हजारों साल की परंपरा है। केवल ध्यान देने का अभाव था। हमारी सरकार ने प्रयास किया है, आने वाले समय में इसी प्रकार से लगातार सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देते हुए दूध उत्पादन भी बढ़ाएंगे, फसलों का दाम भी दिलाएंगे। अरे मूंग का आनंद आया कि नहीं आया? जोरदार अभिनंदन करो किसानों के लिए। आपका अपना, हमारी अपनी मेहनत का तीसरी फसल की कीमत का जो फायदा है वो आपको दिलाकर आनंद आया है। आने वाले समय में इसी प्रकार से कोई बागवानी करना चाहता है, कोई साग सब्जी का उत्पादन करना चाहता है, अलग अलग किसान आधारित मेले हम लगाने वाले हैं, जहां सभी प्रकार के उन्नत बीज मिलेंगे, खेती के उपकरण मिलेंगे और सब प्रकार की खेती को अपनी धंधे बनाते हुए आमदनी बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की सुविधा दिलाने का काम सरकार करेगी। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़े समय की भी कमी है। मैं आज आपके बीच में, नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कुछ मांगे की है। आपने कहा कि बरेली में स्टेडियम का निर्माण प्रारंभ किया जाए, करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? तो जोर से बोलो, बिल्कुल किया जाता है, बरेली में स्टेडियम बनाया जाएगा। उदयपुरा विधानसभा के अंतर्गत बारना और जामगढ़ सिंचाई परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए। अरे हमारी सरकार ने तय किया, एक एक गांव तक हमारी सिंचाई की योजनाएं पहुंचेगी। जब इस संकल्प को लेके बढ़ रहे हैं, तो ये उदयपुरा के जामगढ़ और बारना कैसे छूट सकते हैं? ये भी किया जाता है। जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने किसानों की भलाई के लिए। आपने कहा बरेली नगर परिषद को नगर पालिका में जोड़ने की बात कही है, करना चाहिए क्या? नगर पालिका बनना चाहिए? जरा उधर पीछे वाले नहीं बोल रहे, बनना चाहिए? तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी अगली बार नगर परिषद, नगर पालिका बनकर के तैयार होगी। जब हमने पशुपालन की बात की है, दूध उत्पादन की बात की है, तो ऐसे में आपने कहा कि वर्तमान में पशुपालन डेयरी विभाग के माध्यम से बरेली में जो पशु चिकित्सालय चालू हुआ, जिसका भवन 1956 में बना था, उसका भवन जर्जर हुआ है, तो दोबारा नया भवन बनाने के लिए आपने पैसे मांगे, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप नहीं बोल रहे हो, देना चाहिए कि नहीं? तो ताली वाली बजाओ। आपका भाई आया, निश्चित रूप से घोषणा करता हूं, नया भवन बनाया जाएगा। आपने कहा धार्मिक स्थान छिंद माता, जामगढ़, बपोली, हनुमानगढ़ी के और मृगननाथ। अब हम तो, अपनी सरकार तो भगवान के काम करने वाली सरकार है। मैं भी महाकाल की नगरी से आता हूं, बोले महाकाल महाराज की। जब महाकाल के महालोक से आनंद छा रहा चारों तरफ और भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, हमारी माता सरयू के किनारे, तो बरेली के देवस्थान क्यों रह सकते हैं?
मैं छिंद माता के हनुमान जी में भी दर्शन करने आया था। मुझे आनंद है इस बात का, हमारे सभी देवस्थान आकाश से ऊंचे शिखर के साथ बात करते हुए जहां हमारी भगवा लहराती है तो आनंद और मस्ती छा जाती है। ऐसे में इनकी कोई मांग कैसे ठुकरा सकते हैं। बोले छिन्न वाले हनुमान जी महाराज की। आप जो चाहोगे नरेंद्र भाई, आपके सारे देवस्थान धीरे धीरे करके एक के बाद एक चकाचक होंगे। एक निवेदन है, हनुमान जी के मंदिर में मैं कुश्ती संघ का भी अध्यक्ष हूं। हमारे बच्चे भी बलशाली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चारों तरफ दुनिया में हम रोड टीवी खोलते और दुनिया में अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसे में समय बदल रहा है। घर घर के बच्चे हनुमान जी के साधक बने, राम और कृष्ण की संतान दुश्मनों को घर में घुस के मार करके अपनी बहादुरी सिद्ध करे। ये समय आने वाला है। ऐसे समय में हमारे ऐसे बजरंगबली को कैसे भूल सकते हैं। और सभी देवताओं को याद करते हुए आप मानिए, देवता मतलब देने वाला, नहीं तो देवता नहीं होते। आज देवता का मतलब ही देने वाले, और देने वाले कैसे, दुनिया के दुख हरने वाले और हमारे लिए आनंद देने वाले, इसीलिए हमारे देवता हैं। इसलिए सनातन संस्कृति के एक एक देवता का पूरा जीवन समाज में सुशासन लाने के लिए, धर्म आधारित सत्ता बनाने के लिए सनातन संस्कृति की जय जयकार होती आई है। इसीलिए हमने तो ये कल्पना की है, हमारे तो भाव भी ऐसे ही है। जब हम तो प्राणी मात्र चींटी को भी आटा दे करके हमारी संस्कृति आनंद महसूस करती है। और आइए अब नजर डालेंगे 24 जिले 24 हेडलाइंस की ओर।